अयान पुराने स्टील डोर के सामने खड़ा होता है। उसके हाथ में की होती है। वो की लॉक के पास लेके जाता है। अंदर से हल्की सी आवाज़ आती है। अयान के हाथ वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखों में शॉक होता है। अयान धीरे से लॉक से हाथ हटा लेता है। वो अंधेरे स्टील डोर को देखता रहता है। फिर वो धीरे से कहता है, कौन है? अंदर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोशी होती है। फिर वही आवाज़, अयान दरवाज़ा खोलो। अयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आवाज़ उसके लिए बिल्कुल अनजान नहीं होती। वो धीरे से कहता है, जोया। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अयान ब्रास की लॉक में डाल देता है। लॉक स्लोली रोटेट होता है। हेवी स्टील डोर से मैकेनिकल क्लिक की आवाज़ आती है। डोर हल्का सा खुलता है। अंदर से ठंडी हवा और फॉग कॉरिडोर में बाहर आती है। अयान फ्लैश लाइट अंदर करता है। लेवल एक्स के अंदर एक पुरानी अंडरग्राउंड फैसिलिटी नज़र आती है। कुछ इलेक्ट्रिकल लाइट्स अभी भी फ्लिकर कर रही होती हैं। अयान समझ जाता है कोई यहाँ अभी भी रहता है। अयान धीरे धीरे लेवल एक्स के अंदर एंटर करता है। वॉल्स पर पुराने रिसर्च मार्किंग होते हैं। एक साइड पर रेलवे कंट्रोल इक्विपमेंट, दूसरी साइड पर रिसर्च रूम, फ्लोर पर फ्रेश फुटप्रिंट्स। अयान समझता है कि जिस आदमी ने उसका पीछा किया था वो यहीं आता रहता है। अयान को वॉल पर एक पुरानी फोटोग्राफ नज़र आती है। फोटोग्राफ में उसका बाप डॉक्टर कामरान शाह और कुछ रेलवे स्टाफ खड़े होते हैं। अयान फोटोग्राफ को देखकर रुक जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसका बाप सच में प्रोजेक्ट का हिस्सा था। अयान एक ओल्ड कंट्रोल रूम में एंटर करता है। वहाँ एक पुराना मॉनिटर और रिसर्च फाइल होती हैं। एक फाइल पर सिर्फ लेवल एक्स सब्जेक्ट जेड लिखा होता है। अयान फाइल खोलता है। फाइल के अंदर जोया की बचपन की तस्वीर होती है। उसके नीचे उसकी उम्र और डेट लिखी होती है। अयान का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी प्रेजेंस ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई थी। अयान फाइल का नेक्स्ट पेज टर्न करता है। वहाँ लिखा होता है कि जोया ने फैसिलिटी के अंदर एक रिसर्च एरिया देख लिया था। अयान को अपने बाप की पुरानी रिकॉर्डिंग याद आ जाती है। उसने वो देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अयान को एक और रिकॉर्डिंग मिलती है। वो कैसेट रिकॉर्डर एक्टिवेट करता है। उसके बाप की आवाज़ सुनाई देती है, अयान अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम लेवल एक्स तक पहुंच चुके हो। अयान चुप होकर रिकॉर्डिंग सुनता है। उसका बाप कहता है, जोया को मैंने फैसिलिटी से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कामरान के लोग पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। अयान समझता है कि जोया को किसी घोस्ट ने नहीं बल्कि इंसानों ने रोका था। अयान के सामने फॉर्मर रेलवे सिक्योरिटी ऑपरेटिव की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं। वही आदमी जो उसका मुसलसल पीछा कर रहा था। अयान धीरे से कहता है, तुम। सडनली कॉरिडोर में फुट स्टेप सुनाई देती है। अयान फ्लैश लाइट कॉरिडोर की तरफ करता है। एक आदमी दूर खड़ा होता है। अयान उसकी तरफ फ्लैश लाइट करता है। आदमी कहता है, अयान मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अयान गुस्से में कहता है, फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? आदमी कुछ सेकंड चुप रहता है। वो जवाब देता है, मैं तुम्हें लेवल एक्स से दूर रखना चाहता था। अयान आखिर क्यों? आदमी कहता है, क्योंकि कामरान अब भी तुम्हें देख रहा है। अयान पीछे देखता है। दूर से एक ओल्ड सिक्योरिटी मॉनिटर पर रेड लाइट ब्लिंक कर रही होती है। स्क्रीन पर अयान का लाइव कैमरा एंगल नज़र आ रहा होता है, यानी कोई अभी भी लेवल एक्स को मॉनिटर कर रहा है। अयान सिक्योरिटी ऑपरेटिव से पूछता है, जोया कहाँ है? वो कहता है, जहाँ तुम्हें सबसे पहले उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। अयान धीरे धीरे कॉरिडोर में आगे बढ़ता है। उसकी फ्लैश लाइट एक गिलास रूम पर पड़ती है। अंदर एक फीमेल सिलवटें खड़ी होती हैं। अयान फ्रीज हो जाता है। सिलवटें धीरे धीरे टर्न करती हैं। फेज अभी डार्कनेस में होता है। अयान की ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। वो धीरे से कहता है, जोया। अयान उसे देखकर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। 10 साल से जिस बहन को मिसिंग समझ रहा था वो उसके सामने खड़ी होती है। अयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जोया भी इमोशनल हो जाती है। अयान सिर्फ इतना कहता है, तुम जिंदा थी? जोया, हाँ भाई। अयान जोया को गले लगा लेता है। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं। अयान पूछता है, तुम 10 साल तक कहाँ थी? जोया जवाब देती है, मुझे यहाँ नहीं रखा गया था। जोया कहती है, मुझे एक सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया था। अयान, किसने? जोया, अब्बू ने। अयान शॉक में रह जाता है। उसे समझ नहीं आता। जोया बताती है कि उसके बाप ने उस रात सिक्योरिटी ऑपरेटिव की मदद से उसे बाहर निकाला था, लेकिन उसके बाप ने जोया को घर वापस नहीं भेजा क्योंकि कामरान के लोग फैमिली को मॉनिटर कर रहे थे। अगर जोया वापस आती तो वो सबको एक्सपोज कर देती। जोया कहती है, अब्बू ने मुझे छुपाया था, तुमसे नहीं। वो मुझे कामरान से छुपा रहे थे। अयान के लिए उसके बाप का पूरा पास सडनली डिफरेंट मीनिंग लेने लगता है। अयान पूछता है, फिर अब्बू ने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया? जोया जवाब देती है, क्योंकि अगर तुम्हें सच पता चल जाता तो तुम भी गायब हो जाते।
अयान को समझ आता है उसके बाप के क्लू रैंडम नहीं थे। कैसेट, ब्लूप्रिंट, ब्रास की, हिडन फाइल, सब कुछ एक केयरफुली प्लान था। जोया एक हिडन मेटल बॉक्स निकालती है। बॉक्स पर वही सीक्रेट रेलवे सिंबल होता है। अयान ब्रास की निकालता है। की बॉक्स के लॉक में परफेक्टली फिट हो जाती है। बॉक्स ओपन होता है। अंदर ओरिजिनल रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और स्टोरेज ड्राइव होती है। जोया कहती है ये वो एविडेंस है जो कामरान कभी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। अयान डॉक्यूमेंट देखता है। उसमें क्लियरली प्रूफ होता है कि लेवल एक्स रेलवे रिकॉर्ड्स में हाइड किया गया था। प्रोजेक्ट ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अयान एक डॉक्यूमेंट उठाता है। उस पर डॉक्टर कामरान शाह के सिग्नेचर होते हैं। अब कामरान की इन्वॉल्वमेंट ऑफिशियली प्रूव हो जाती है। जोया कहती है कामरान सिर्फ रिसर्चर नहीं था, वो पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता था। अयान को समझ आता है कि उसके बाप ने कामरान का नाम फैमिली फोटोग्राफ से क्यों हाइड किया था। अगर फोटोग्राफ मिलती तो कामरान और उसकी फैमिली का कनेक्शन सामने आ जाता। लेवल एक्स की लाइट फ्लिकर करने लगती है। सिक्योरिटी ऑपरेटिव कॉरिडोर की तरफ देखता है। वो कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। अयान पूछता है क्यों? वो कहता है उसे पता चल गया है तुम यहाँ हो। अयान जोया का हाथ पकड़ता है। तीनों लेवल एक्स के एग्जिट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन सडनली स्टील डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। अयान डोर को खोलने की कोशिश करता है, लॉक रिस्पॉन्स नहीं करता। जोया एक ऑल कंट्रोल पैनल की तरफ देखती है। वो कहती है ये सिस्टम अभी भी एक्टिव है। सिक्योरिटी ऑपरेटिव कंट्रोल पैनल खुलता है। वहाँ एक ओल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। स्क्रीन पर कामरान शाह। अयान स्क्रीन को देखता है। स्पीकर से डॉक्टर कामरान की रिकॉर्डिंग वॉइस सुनाई देती है। अयान तुम बिल्कुल वही कर रहे हो जो तुम्हारे बाप ने किया था। अयान का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। कामरान की आवाज़ तुम्हें लगा तुम जोया को ढूंढ रहे हो, असल में तुम मेरे पास आ रहे थे। अयान गुस्से में कैमरे की तरफ देखता है। कामरान सामने आओ। कोई जवाब नहीं। जोया अयान को एक फाइनल फाइल देती है। वो कहती है इसे बाहर ले जाओ। अयान और तुम? जोया अब मैं भागने वाली नहीं हूँ। सिक्योरिटी ऑपरेटिव हिडन इमरजेंसी एग्जिट एक्टिव करता है। स्टील वॉल का एक सेक्शन ओपन होता है। तीनों सीक्रेट पैसेज में इंटर करते हैं। अयान लास्ट टाइम लेवल एक्स की तरफ देखता है। उसकी फ्लैश लाइट रिसर्च रूम फाइल्स और कामरान के इक्विपमेंट पर पड़ती है। 10 साल का राज फाइनली एविडेंस बन चुका होता है। तीनों अंडरग्राउंड स्टेशन के सेक्शन से बाहर निकलते हैं। सुबह की हल्की रोशनी नजर आती है। अयान और जोया पहली बार ओपन एयर में खड़े होते हैं। अयान जोया को देखता है। उसकी आंखों में रिलीफ होता है। जोया कहती है भाई अब्बू तुम्हें यहाँ तक इसलिए लाए थे ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। जोया नहीं, ताकि तुम सच को खुद देख सको। अयान फैमिली फोटोग्राफ निकालता है। इस बार फोटोग्राफ के कट अवे फेस को देखता है। डॉक्टर कामरान शाह का चेहरा अब उसके लिए मिस्ट्री नहीं रहा। अयान फोटोग्राफ को फोल्ड करता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन होता है। अब उसका मिशन सिर्फ जोया को ढूंढना नहीं रहा, अब सच दुनिया के सामने लाना है। जोया अयान को एक फाइनल फोटोग्राफ देती है। फोटोग्राफ में उसका बाप, यंग जोया और एक और अननाउन पर्सन नजर आता है। अयान फोटोग्राफ को देखकर रुक जाता है। अयान पूछता है ये कौन है? जोया का चेहरा सडनली सीरियस हो जाता है। वो कहती है कामरान का बॉस। अयान की आंखों में शॉक्ड